स्वागत है। इन खबर आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ रूपाली। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया। हर कोई उनकी अचानक चले जाने से सदमे में है। एक्ट्रेस ने 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह डाला, लेकिन उनके फैंस और फ्रेंड्स के लिए ये खबर हजम करने लायक नहीं है। उन्हें काफी मुश्किल हो रही है ये विश्वास करने में कि उनकी फेवरेट एक्टर मॉडल अब नहीं रही हैं। एक्ट्रेस की मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर भी बताया जा रहा है, लेकिन पूनम के निधन के बाद कई सवाल ऐसे हैं जो उनके फैंस को जानने हैं। उन सवालों के जवाब जानने के लिए फैंस लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। बता दें कि पूनम पांडे के निधन की खबर उनकी पीआर टीम ने एक्ट्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इस पोस्ट में लिखा गया था कि ये सुबह हमारे लिए कठिन है। ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया। उनके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान उनसे प्यार से मिला। दुख की इस घड़ी में हम प्राइवेसी का रिक्वेस्ट करेंगे। हम उन्हें हमारे द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए प्रेम पूर्वक याद करेंगे। इस पोस्ट के बाद से ही हर कोई उनके बारे में जानकारी लेना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है। कई ऐसे सवाल हैं, कहाँ है पूनम पांडे, कहाँ है उनकी डेड बॉडी, उनके घर वाले क्यों नहीं फोन उठा रहे, और पूनम का अंतिम संस्कार कब और कहाँ होगा। लेकिन उनके इन सवालों का किसी के पास भी जवाब नहीं है। फैंस लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पूनम पांडे जिसको रेगुलरली फॉलो करते थे, जो बीते दिनों तक पोस्ट करके अपनी डेली लाइफ की अपडेट्स लोगों के साथ साझा करती थी, इतनी बड़ी बीमारी उन्होंने कैसे छुपाई, और अगर छुपाई तो इस वक्त उनकी फैमिली सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही, फोन्स क्यों ऑफ। ऐसे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं उन सवालों के जवाब। ऐसे में कई मीडिया डायरेक्टर्स पहुंच रहे हैं पूनम के बॉम्बे स्थित घर पर। वहां जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पूनम के ड्राइवर से, पूनम के बॉडीगार्ड से। दरअसल सबसे पहले तो फैमिली जो है पूनम की, उनकी टीम को उनके निधन की खबर दी थी, लेकिन खबर देने के बाद ही एक्ट्रेस की फैमिली का कोई पता ही नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, पूनम की बहन ने अपना फोन तक बंद कर लिया है। इससे फैंस में कई सवाल और बढ़ गए हैं। हर कोई पूनम के परिवार का जवाब का इंतजार कर रहा है। डिजाइनर रोहित वर्मा ने अपने इस पोस्ट के जरिए बताया कि 2 दिन पहले ही मुंबई में उन्होंने पूनम पांडे के साथ एक शूट किया था। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। एक न्यूज रिपोर्ट को दिए गए में रोहित वर्मा ने कहा कि 2 दिन पहले शूटिंग के दौरान पूनम पांडे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थी और लग नहीं रहा था कि उन्हें कैंसर है या कोई इतनी गंभीर बीमारी है। रोहित ने बताया कि उन्हें भी ये जानकारी की टीम की ओर से ही दी गई कि वो अपने होम टाउन कानपुर गई हुई थी और वहीं पर उनकी मौत हुई है। बता दें कि पूनम पांडे की अचानक मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो उठा है, लेकिन उनका बॉडीगार्ड उनसे भी ज्यादा शॉक्ड है। एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत के दौरान बॉडीगार्ड अमीन खान ने कहा, मुझे कोई खबर नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मौत हो गई है। मैं उनकी बहन से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मीडिया के जरिए निधन की खबर मुझे मिली है। 31 जनवरी को शूटिंग के दौरान पूनम पांडे के साथ ही मैं था। जब बता दें कि रोहित वर्मा जिस शूट की बात कर रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड ने भी उसी शूट के बारे में कहा। पूनम के ड्राइवर ने भी एक रिपोर्ट को बताया कि कल शाम तक वह बांद्रा स्थित एक फ्लैट में ही थी, अचानक कहीं बाहर चली गई। पूनम के एक दोस्त का कहना है कि लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और आज सुबह 7 बजे कानपुर में उनका निधन हो गया। कई सवाल उठ रहे हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है तो कभी कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में पूनम के एक्स बॉयफ्रेंड विपिन हिटकर ने कहा कि पूनम को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। इस तरीके के कई सवाल और जवाब खुद ही लोग दे रहे हैं। बता दें कि पूनम पांडे के ऊपर उठ रहे ये सारे सवाल, उनकी निधन के ऊपर उठ रहे ये सारे सवाल तभी क्लियर हो पाएंगे जब उनकी फैमिली की ओर से कोई बयान सामने आने वाला है। हालांकि उनकी फैमिली की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। बता दें कि राहुल वैद जो कि एक सिंगर हैं, उन्होंने भी पूनम पांडे को याद किया और उनके निधन पर उन्होंने आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल शॉक्ड हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने शेयर किया जहां पर उन्होंने लिखा कि वो बिल्कुल शॉक्ड हैं और उन्हें लगता है कि पूनम पांडे जिंदा है। तो वहीं पूनम पांडे की मौत के बीच एक और खबर उछाल ले रही है। खबर ये है कि एक उमेर संधू जो कि एक फिल्म क्रिटिक हैं, उनके एक ट्विटर पोस्ट के जरिए ये दावा किया गया है कि उन्होंने पूनम पांडे की कजिन से बात की, जहां पर उनके कजिन ने उनको बताया कि पूनम पांडे जिंदा हैं और अपनी मौत की खबरों का, निधन की खबरों का आनंद ले रही हैं। बहरहाल इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और उनके इस ट्वीट की पुष्टि कोई भी नहीं कर सकता। हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है, हर किसी को लग रहा है
कभी कईयों का तो ये कहना है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, कईयों का ये कहना है कि पूनम पांडे पूरी तरह से जिंदा है और उनका इंस्टाग्राम शायद हैक हो गया है, उनकी टीम को भी नहीं पता और उनका इंस्टाग्राम जो है वो शायद हैक्ड हो गया है। कई सवाल लोग उठा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, पूनम पांडे की बहन और उनकी फैमिली। लेकिन वो लोग अपने फोन्स को स्विच ऑफ करके बैठे हैं। हालांकि पोस्ट के जरिए, जो इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब जानकारी साझा की थी कि उनका निधन हो गया है, उस पर यह लिखा गया था कि उन्हें प्राइवेसी की जरूरत है, लेकिन मीडिया और लोगों को जवाब भी चाहिए। बहरहाल इस पर क्या होगा, क्या पूनम पांडे सच में जिंदा है या उनकी मौत पर उठ रहे कई सवालों का जवाब सिर्फ उनकी फैमिली दे सकती है, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये टेक मैं आप पर छोड़ती हूँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा